आज सत्संग के दौरान अनेक गीतों में प्रेम का जिक्र सुना, उल्फत का जिक्र सुना। आवाज़ दी गई कि ये मिशन प्रेम का मिशन है, भाईचारे का मिशन है। सतगुरु का जो ये पैगाम है, ये सत्य का पैगाम है, मानव को मानव से जोड़ने वाला और मानव को परमात्मा से रूबरू कराने वाला पैगाम है। तो जहाँ प्रेम की, भाईचारे की बात हो रही है, तो वो मुमकिन ही तभी हो पाता है जब जो भ्रम के आधार पर खड़ी दीवारें इंसान को इंसान से दूर करती हैं, मानव को मानव का दुश्मन बनाती हैं, मानव को मजबूर कर देती हैं इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार के कर्म करने पर के मानवता ही शर्मिंदा हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि ये जो दीवारें हैं, इसका आधार भ्रम, अज्ञानता, अंधकार। और फिर सतगुरु जब अपने ब्रह्म ज्ञान से जीवन रोशन करते हैं, तो जैसे ही रोशनी आई तो वो जो पंक्तियां के तिमिर गयो रवि देख के, कि अंधेरा उसी क्षण में खत्म हो जाता है, अज्ञानता उसी क्षण में खत्म हो जाती है। और जहां अज्ञानता खत्म हो गई तो उसके आधार पर जो टिकी हुई दीवारें, उसकी आधार पर जो टिके हुए वैर विरोध लाजमी हैं फिर वो भी खत्म हो जाएं। तो जिस मानव को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें चाहे मोती बंधे होते हैं, चाहे मन के बंधे होते हैं, पर सूत्र जो है वो धागा होता है, एक धागे से सब बंधे हैं। ऐसे ही जिस इंसान को सदगुरु अपने ज्ञान वाली नज़र बख्श देते हैं, फिर वो भी इस सूत्र को जिससे हम सब बंधे हैं, जो हम सब में समाया है, जो हम सब में बराबर समाया है, हर घट में समाया है और हर कण कण में समाया है, फिर उसको देख पाते हैं, उसको जान पाते हैं, उसको जान लेते हैं, अपनी पहचान कर लेते हैं। और जैसे ही ये पहचान होती है तो ये प्रेम जीवन में आना लाजमी हो जाता है। जैसे ही फूल खिलते हैं वैसे ही महक आनी लाजमी हो जाती है। महक को लाने के लिए कोई अलग से परिश्रम नहीं करने पड़ते, अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहाँ फूल खिल जाता है वहाँ महक आनी लाजमी है। इसी प्रकार जहाँ ये सत्य आ जाता है, जहाँ इस परमात्मा की लगता हो जाती है, भ्रम मिट जाते हैं, अंधकार मिट जाता है, वहाँ प्रेम आना लाजमी हो जाता है। फिर वो जो बात जैसे पढ़ते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तो आमतौर पर पड़ोसी की परिभाषा यही होती है कि जो मेरे पास या मेरे साथ या मेरे मोहल्ले में मेरे आसपास रहता है, उसे हम पड़ोसी कहते हैं। पर जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसको तो ये इस बात का बोध हो जाता है कि मेरा तो निवास ही इस परमात्मा में है, मेरा निवास स्थान ये परमात्मा है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, हर एक मानव का, सारी सृष्टि का, सारी खलकत का निवास इस परमात्मा में ही हो रहा है। तो फिर मेरे पड़ोस की परिभाषा ही बदल जाती है, विस्तार हो जाता है। जब तक तो खुद को मैं पहचानता हूं अपने इस शरीर के, अपने इस अस्तित्व के अनुसार,
तो शायद मेरा पड़ोस, मेरे पड़ोसी, मेरी परिभाषा अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने शहर तक सीमित हो सकती है, अपने देश तक सीमित हो सकती है, अपने जैसे जो सोचने वाले हैं उन तक सीमित हो सकती है। किसी भी प्रकार की उसमें एक सीमित दायरे में मैं उस पड़ोस को बना सकता हूं। पर जब सदगुरु का ज्ञान मिलता है, इस बात का बोध होता है कि मेरा निवास तो इस परमात्मा में है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, ये सारी की सारी खलकत, ये सारी की सारी सृष्टि इस परमात्मा में ही निवास कर रही है। तो जब हम निवास ही एक इस परमात्मा में कर रहे हैं, फिर तो पड़ोसी वाला दूरी भी खत्म हो गई। जब बोलते हैं कि पड़ोसी है, तब भी वो दूरी है कि कोई दूर का है, मेरे घर में नहीं रहता, जो साथ वाले घर में रहता है। जीसस ने कहा जो साथ वाले घर में रहता है उससे प्रेम करो, पड़ोस में रहता है उससे प्रेम करो। और आज तो इस वचन का भी विस्तार सदगुरु ने इस प्रकार कर दिया है कि जब मेरा निवास स्थान ये परमात्मा और हर मानव का निवास स्थान ये परमात्मा, फिर तो पड़ोसी भी नहीं रहा, फिर तो एक घर में रहने वाले हो गए। अगर मैं इस परमात्मा में रहता हूं, आप इस परमात्मा में रहते हैं, फिर तो पड़ोसी वाला रिश्ता भी दूर का लगता है, फिर तो हम एक घर में। इसलिए फिर भाईचारा स्थापित करना आसान हो जाता है, क्योंकि आधार, मूल ये ज्ञान बन जाता है। सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान इस भाईचारे का आधार बन जाता है, और तभी ये मुमकिन भी है। वरना तो दूरियां, वरना तो नाना तरीके की बातें हैं जो हमें किसी से दूर कर सकती हैं। हो सकता है मैं ये सोचूं कि जो मेरे जैसे खाते पीते हैं, मेरे जैसे सोचते हैं, सिर्फ उन तक ही मैं पहुंच सकता हूं, या वो ही मेरे लायक हैं। हो सकता है मैं कहूं कि कोई जो मेरे घर के आसपास रहते हैं या मेरे जितना कमाते हैं, मैं सिर्फ उन तक ही पहुंच सकता हूं, या सिर्फ वही मुझ तक पहुंच सकते हैं। कोई भी दीवार इंसान खड़ी कर लेता है। कितने पुरातन समय से हम ये जात पात नाम की दीवारों को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। अगर इंसान उस जात पात से ऊपर उठता है तो नाना तरीके की नई कोई दीवारें, नई कोई खंडन कर लेता है। और जब तक इंसान की दृष्टि खंडन कर रही है, जब तक बंटवारे कर रही है सोच में, देखने में, तोलने में, जब तक खंडित, विभाजित तरीके से मानवता को मैं देख रहा हूं, तब तक ये जो नज़र है मेरी, ये जो दृष्टि है मेरी, ये सत्य वाली नहीं हुई है। सत्य वाली जो नज़र हो जाती है, ब्रह्मज्ञानी वाली जो नज़र हो जाती है, वो खंडन नहीं कर सकती, विभाजित नहीं कर सकती, वो बंटवारे नहीं कर सकती, क्योंकि उसको एक एकत्व का बोध हो जाता है, एक ही दिखता है। इस एक को जान लेते हैं, मान लेते हैं, और फिर इस एक के साथ एक होने का प्रयास करते हैं भक्ति की राह पर चलते हुए। तो अगर तो नज़र अभी भी ऐसी है जो फर्क देख रही है, कहने को मैं बहुत धार्मिक हो सकता हूं, कहने को मैं ना जाने नाना तरीके के प्रयास कर सकता हूं, परमात्मा का नाम ले सकता हूं, मंदिर मस्जिद तीर्थ स्नान कर सकता हूं, मालाएं फेर सकता हूं, त्याग कर सकता हूं, दान कर सकता हूं। पर अगर नजर अभी भी बंटवारे कर रही है, अभी भी किसी को ऊंचा किसी को नीचा मान रही है, अभी भी किसी को गैर बेगाना मान रही है, तो अभी नजर एकत्व वाली नहीं हुई है।